हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी शाम के टाइम से। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30। तो जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग को जाना था डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए। हमारा रिपोर्ट्स एक बार मिलने के बाद ही हम लोगों को फिर से डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाना है कि रिपोर्ट्स में क्या आया है क्या नहीं। तो आज सुबह के टाइम पे हम लोग गए थे मणिपाल हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए। तो रिपोर्ट्स तो सारे आ गए थे। तो मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाती हूँ एक्सरे का, जो कि पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ऑब्वियसली हम लोग आम आदमी के लिए तो ये स्कैन्स और रिपोर्ट्स ये सब कुछ पढ़ना तो बहुत मुश्किल की चीज़ है। इवन प्रेस्क्रिप्शन भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दवाई का नाम तो डॉक्टर लोग कैसे लिखते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। एनीवेज, बात यह है कि मुझे हल्की सी स्पॉन्डिलाइसिस का कुछ मिला है डॉक्टर को, जो कि बहुत ही माइनर है, इतना कुछ मेजर है नहीं। तो इसीलिए डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं दिया, जो बेल्ट लगा हुआ होता है वो भी नहीं दिया है। सिर्फ मुझे बोला है कि कुछ सेशन मुझे लेना पड़ेगा फिजियोथेरेपी का, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। और हाँ, ऑब्वियसली विदाउट पिलो मुझे सोने के लिए कहा गया है। तो बस यही है, कुछ दवाई वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। जो मेरा B12 और D3 का दवाई जो चल रहा था वही मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोला गया है। दैट्स इट। तो ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना कम एज में, मतलब स्पॉन्डिलाइसिस की होने का कि कुछ तो हुआ है। मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात कर रही थी। मेरी बहन और सौरभ इतना भाग के क्यों आया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सी এই লেগে যাবে ওর, কিন্তু ডান হাত ছোটবেলায় ভেঙে গিয়েছিল। ডান হাতে প্রেসার দিও না। আরে তুমি ওকে মারলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ, दोनों मिलके जीजा और साली मिलके क्या करते हैं पूरा दिन, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना दोनों मिलके दिन भर शरारत करती है। मेरी बहन तो छोटी है, चलिए उसका तो फिर भी मान सकते हैं, लेकिन सौरभ वो तो मैच्योर इनफ है ना, वो भी इतना ज़्यादा मेरे बहन को लेग पुल करता है और मेरी बहन उसको मारती है, वो फिर मेरे बहन को इधर उधर मार देता है। तो दोनों मिलकर पूरा दिन क्या करते हैं मुझे नहीं पता। छोड़िए, वो सब कुछ तो चलता ही रहेगा पूरा दिन। दोनों का टॉम एंड जेरी वाला हरकत दोनों का चलता रहता है। तो जो मैं बता रही थी, अभी इस एज में, इतना कम एज में स्पॉन्डिलाइसिस का ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन मेरे घर वाले भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि इतना कुछ मेजर नहीं है, बहुत ही हल्की फुल्की सी एकदम माइनर स्टेज में है, जो कि मैक्सिमम 8 से 10 फिजियोथेरेपी लेने से ये ठीक हो जाएगा, या तो फिर उससे पहले भी ठीक हो सकता है। कोई दवाई या बेल्ट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इतना नेगेटिव तो मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि मुझे ना लास्ट कुछ महीने से हो रहा था, मेरे नेक में और बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से ये आया है। तो ये टोटली क्यूरेबल है, इतना कुछ टेंशन करने का बात है नहीं। सो अभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि उस दिन जो हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करके लाए थे। ठीक है, तो कुछ तो इस्कॉन मंदिर से भी हम लोगों ने शॉपिंग किए थे, और ओरियन मॉल गए थे, वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें शॉपिंग किए थे। तो पहले मैं ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इस्कॉन मंदिर से ये वाला एक बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, ये हम लोग खरीद के लेके आए हैं। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो कृष्णा लिखा हुआ है और साथ में है विशेष यू ऑल द बेस्ट। बहुत सुंदर है ना, कन्हैया है, साथ में यहाँ पे एक गाय है, और यहाँ पे कन्हैया है, और उसके साथ यहाँ पे क्या एटा बुनो और भाई। श्योर कृष्ण भाई चलो। एनीवेज, कोई तो होगा, उसके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो ये एक बोर्ड हमने ख़रीदा है, और एक बोर्ड ख़रीदा है, ये मेरी बहन के लिए है, जो कि उसने ऑलरेडी यूज़ भी कर लिया है, क्योंकि उसका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है ना। तो इसी वाला बोर्ड में वो क्लास वगैरह सब कुछ करती है, यानी कुछ अगर नोटबुक में लिखना होता है तो इसमें ही वो लिखती है। इसमें भी लिखा हुआ है विश यू ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे भी एक कन्हैया का पिक्चर है, और पीछे के साइड में भी एक कन्हैया का पिक्चर है, बहुत सुंदर है ना। तो ये 2 एग्जामिनेशन बोर्ड हमने लिया है, एक मैंने मेरे बहन को गिफ्ट किया है, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो अभी तक पता नहीं है कि किसके लिए है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खरीद के रखे हैं, जो कि हम लोग किसी को गिफ्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए छोटे छोटे डब्बे में एक लोग खुले दिस नहीं सेलोटिप खुला है, खुला है। ओके, तो ये ना सेम डब्बा हमने 3 लिया है। सी, और तीनों में ही सेम ही चीज़ है। तो मैं आपको एक डब्बा ओपन करके दिखाती हूँ, तो बाकी के 2 डब्बा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। इसमें है विंड चाइम्स। ठीक है, तो ये मुझे बहुत ही यूनिक लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। सी, कितना सुंदर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हरे कृष्णा,
और साथ में इतना सुंदर मीठी सी आवाज़ है। और यहाँ पे ना कृष्ण भगवान का एक छोटा सा मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ऐसा यूनिक विंड चाइम मैंने इसे पहले नहीं देखा था, तो इसीलिए ये वाला मैंने ले लिया है। और सेम 3 है, एक मैं अपने घर के लिए रखूँगी और एक मैं अपने मम्मी को दिया है और एक गिफ्ट के लिए है, लेकिन अगेन किसको गिफ्ट करना है अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं है। एनीवेज कितना क्यूट है ना, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और है कुछ नाइट लैम्प काइंड ऑफ, मेरी बहन यहीं पे बैठी हुई है, सी यहीं पे बैठी हुई है, क्योंकि वो ना मुझे एक एक चीज़ सब कुछ मुझे वो अनपैक करके दे रही है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे नाइट लैम्प्स है, 2 नाइट लैम्प्स हैं जो कि इसमें भगवान का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको देखिए, ये ना प्लग में जाता है, तो इसको आप जैसे ही प्लग में लगाओगे तो यहाँ पे ये फ़ोटो में लाइट ऑन हो जाएगा। तो एक तो ये कृष्ण भगवान का है और दूसरा है बजरंगबली का। अच्छा है ना। तो ये बजरंगबली वाला मेरी बहन अपने लिए रखने वाली है और मुझे इस चीज़ का ज़रूरत नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमने ले लिया है। ये भी शायद गिफ्ट में जाएगा, लेकिन अगेन किसको गिफ्ट में देने वाले हैं वो अभी तक कुछ श्योर नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे ना प्लग लगा हुआ है, तो इसको अभी इंसर्ट करना है और रूम का जो लाइट है उसको बंद कर देना है और स्विच ऑन करना है। सी कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। और रात के टाइम पे ना ये काफ़ी लाइट देता है। और सेम ये बजरंगबली भी सेम ही है, लाइट ऑन कर, देखिए कितना सुंदर है ना। और साथ में हम लोगों ने एक लड्डू का बॉक्स भी ख़रीदा था, जिसमें बहुत सारे देसी घी का बनाया हुआ लड्डू था और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उसके साथ साथ कुछ खजूर के लड्डू भी थे उसमें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके। तो वो लड्डू भी हम लोगों ने, वो तो ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि खाने का सामान तो हमारे घर पर रहता नहीं है। एक तो सौरभ है, ऊपर से अभी मेरी बहन आ गई है, तो खाने पीने का सामान हमारे घर पर नहीं मिलेगा। वो अगर मैं ब्लॉग में दिखाने के लिए एक सेकेंड के लिए भी अगर मैं भूल जाऊँगी ना, तो वो ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाता है, ठीक है। वो पेट में चला जाता है सबका। तो वो तो कल मतलब 2 दिन मेरा क्या डिले हो गया ये सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग करने में, तो वो तो ख़त्म हो गया है, वो और नहीं है लड्डू वगैरह। और भी कुछ सामान था, एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, पेड़े वगैरह था कुछ, ये सब कुछ। एक्चुअली जो इस्कॉन टेम्पल है ना, उसी के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा सा एक मार्केट भी है, जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है, जैसे कि भगवान का तो ये सारी चीज़ें, फ़ोटो वगैरह ये सब कुछ हो गया। कांसा का बर्तन जो बोलते हैं ना बंगाली में, जिसको कांसार बासन बोलते हैं, तो वैसे मटेरियल का भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रहा था। तो बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। लाइक आपको अगर भगवान का वो प्रॉपर वुडन बांसुरी चाहिए तो वो भी है, शोपीस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ा है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो वहीं से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिया है। और मैं ना लास्ट दिन बताना भूल गई थी उस वीडियो में, लास्ट इस्कॉन वाला वीडियो में, कि हम लोग जो गए थे इस्कॉन टेम्पल, वो ना एक्चुअली एक पहाड़ के ऊपर है। हरे कृष्ण हिल करके जो हिल है, उसी को ऐसे ही मतलब डिज़ाइन करके काट के फिर बना के ये टेम्पल वहाँ पे बनाया गया है। हिल का नाम है हरे कृष्ण हिल, जो कि राजा जी नगर में है ये टेम्पल। तो आप लोग प्लीज़ एक बार विजिट कीजिएगा, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सो मंदिर से निकल के फिर हम लोग गए थे ओरियन मॉल, और वहाँ से हम लोगों ने कुछ छोटे मोटे चीज़ें शॉपिंग किया है, जो कि डेली हमारा रेगुलर लाइफ में यूज़ होता है। तो यहाँ पे 2 फेसेस कनाडा का 2 नेल पॉलिश लिया है, जो कि ऑफ़र में था ऑब्वियसली, क्योंकि फेसेस कनाडा आप लोग तो पता ही बहुत कॉस्टली आता है, लेकिन ये ऑफ़र में था। तो ये वाइट वाला जो है ना, ये लिया है मेरे बहन ने, हेजी आ रहा है थोड़ा सा, हाँ। और यहाँ पे एक है ब्लू कलर का, ये मैंने लिया है, ठीक है। यूजुअली मैं इतना ब्लू कलर वगैरह लगाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहन ने बोला कि दीदी ले लो, तुम अगर नहीं लगाओगे तो मैं लगा लूँगी। तो ये दोनों कलर ले लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बहन ने मेरे लेफ्ट हैंड के नेल्स में बहुत सुंदर नेल आर्ट भी करके दी है, एकदम होममेड, प्योर ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ दोनों नेल पॉलिश के लिए जो मुझे पैसे लगा वही। सो देखिए, ये ब्लू कलर का कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये वाला मिडिल फिंगर में उसने कुछ यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिया है, फ्लोरल काइंड ऑफ। फोकस नहीं ले रहा है इसके ऊपर, अच्छा ही है, मिडिल फिंगर में फोकस नहीं ले रहा है, विच इज़ गुड। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। तो अब ये ममा अर्थ का ऑनियन ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ हेयर फॉल के लिए, तो ये ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए ये भी एक ले लिया है। और साथ में मेरा ममा अर्थ का फेस वॉश भी ख़त्म हो गया था, तो ममा अर्थ का उपटन फेस वॉश ये भी मैंने ले लिया है। ये सारी चीज़ें मेरा है। अब मेरी बहन ने भी कुछ छोटे मोटे चीज़ें ली हैं, जैसे कि ये हेयर क्लिप, कितना क्यूट है ना, बहुत क्यूट है ये हेयर क्लिप। तो ये एक लिया है वहाँ से। और साथ में ये एक हेयर क्लिप, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, सी स्ट्रॉबेरी वाला,
बहुत क्यूट है ना, मल्टी कलर का। ये एक हेयर क्लिप उसने लिया है और ये एक रबर बैंड। मम्मी ने कुछ शॉपिंग नहीं किया, सौरभ ने भी कुछ शॉपिंग नहीं किया। जो शॉपिंग किया है छोटा मोटा कुछ चीज़ें वो मैंने और मेरी बहन ने मिलके ही किया है। एनीवेज मेरी बहन का ना ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बिखरा के पड़ा हुआ है, जो कि मैं कुछ ही देर में बेड वेड सब कुछ क्लीन करूँगी। मम्मी गए हैं बाहर वॉक पे, क्योंकि मम्मी को ना यहाँ पे आके घर पे बिल्कुल भी बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन तो जैसे मम्मी को मैंने लेक में लेके गई थी और ले जाके कहाँ से एंट्रेंस है वो सब कुछ मैंने मम्मी को एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसके बाद से मम्मी ही डेली चली जाती है शाम के टाइम पे, अकेला जाके लेक में वॉक करके आ जाती है। मम्मी को कैमरा में शायद मैं दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से ना मैं तो देख पा रही हूँ लेकिन इतना जूम नहीं होगा कि मैं आप लोगों को मम्मी को लेक में दिखाऊंगी, इतना जूम होगा नहीं। तो मम्मी आएगी उसके बाद चाय या कॉफ़ी कुछ तो बनाऊंगी, साथ में कुछ स्नैक्स भी खाना है। एक्चुअली आज ना सुबह से मैं ब्लॉग इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाई क्योंकि हमारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था सुबह के 9:45 बजे का। तो नींद से उठते तो जैसे लेट हो ही जाता है, तो नींद से उठ के फिर फ्रेश होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गए हम लोग बहुत जल्दीबाजी में, और फिर घर आते टाइम ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो, अगर वीडियो अगर मिस हो ही गया है, सुबह से थोड़ा सा स्किप हो ही गया है तो कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा सा रेस्ट लेके शाम के टाइम से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। बाहर वेदर बहुत अच्छा है, बहुत क्लाउड भी आई है, तो आई होप कि थोड़ा सा बारिश आ जाए, लेकिन उससे पहले मम्मी घर पे आ जाए, नहीं तो फिर लेक से हमारे घर का जो डिस्टेंस है ना, आते आते मम्मी तो भीग जाएगी। सुलेसा किनी एसेছো আসার সময়? उधर कुछ मिल गया। देखिए मम्मी वॉक करके आ गई है और साथ में कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी लेके आ गई है। ये तो बात नहीं हुआ था लाने का, फिर क्या क्या है? सोजने डाटा और साग। सौरभ के लिए दूध है सुबह के लिए। अच्छा, कॉफ़ी बनाने के लिए। देखिए मम्मी कितनी सुंदर लग रही है ना ग्रीन में। मम्मी खुद भी ग्रीन पहनी है और साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स भी लाई है, मतलब गो ग्रीन। और केले है। कच्चा केला है। अच्छा, धनिया पत्ता है, साग है, दूध है और सोजने डाटा, ड्रम स्टिक भी है। और पार्क का कितना चक्कर लगाया? 2 चक्कर पूरा। हाँ। बाप रे, बहुत चल लिया। चलो चलो चलो, हाथ मुंह धो लो, मैं गेट बंद कर देती शाम हूँ। हो गया ना। हाँ और अभी बना रही हूँ शाम का चाय नाश्ता। सो चाय तो यहाँ पे एकदम बन गया है, अभी जस्ट गैस बंद कर दूंगी। बुनो तो ये करो ना, तो 4 टू 6 के ने। और यहाँ पे मैंने बना लिया है चिकन नगेट्स, बनाया नहीं फ्राई किया हुआ है, क्योंकि ये बिग बास्केट से मैंने ऑर्डर किया था ना। तो यहाँ पे मम्मी तो जैसे चिकन का कुछ भी आइटम नहीं खाती है, तो मेरे लिए, सौरभ के लिए और मेरी बहन के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चिकन नगेट्स फ्राई कर लिया है। और मेरे बहन ने केचप भी निकाल लिया है फ्रिज से। बस अभी चाय को सर्व करना बाकी है, जो कि मैंने मेरी बहन को डिपार्टमेंट दे दिया है कि तुम ये कर दो, क्योंकि इसको मैं अब थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी। इसके ऊपर हल्की सी ब्लैक पेपर एंड थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट डाल के इसको अभी हम लोग खाने वाले हैं। सो अभी हम लोग करने वाले हैं हमारा डिनर। आज डिनर घर पे नहीं बना है, क्योंकि हम लोग सुबह के टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं, तो मम्मी को डेली खाना वगैरह बनाना पड़ता है। तो रात के टाइम पे यूजुअली मैं ही बनाती हूँ, रात के टाइम पे मैं मम्मी को तकलीफ नहीं देती हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज दोपहर के टाइम पे जो कुछ भी खाना था वो एक टाइम में ही ख़त्म हो गया है, यानी मछली वगैरह मम्मी ने और भी कुछ भाजी वगैरह बनाई थी, तो वो सब कुछ आज दोपहर के टाइम पे ही सब कुछ खत्म हो गया। तो रात के टाइम पे आज मेरा भी खाना बनाने का मूड नहीं था और मम्मी को भी मैं रात के टाइम पे खाना बनाने नहीं दूंगी। तो रात का खाना हम लोगों ने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था, स्वातिस किचन से, जहाँ से मैं बिरयानी ऑर्डर करती हूँ। हमारे इस एरिया का ही एक रेस्टोरेंट है, तो वहीं से मैंने ऑर्डर किया। और ये देखिए गर्मा गर्म 3 प्लेट बिरयानी यहाँ पे रेडी। सो चिकन दम बिरयानी यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है, कोलकाता चिकन दम बिरयानी, जिसमें आलू है, अंडा है, बिरयानी के मतलब चिकन के पीस है और प्रॉपर कोलकाता स्टाइल बिरयानी। साथ में ऑनियन तो वो लोग देते ही है, और है रायता भी वही लोग देते हैं, और साथ में चिकन चाप का थोड़ा सा चाप भी यहाँ पे देते हैं, चिकन नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और हाँ, और कोल्ड ड्रिंक्स।
सो 3 लोगों के लिए 3 प्लेट बिरयानी, रायता एंड चिकन चाप, सॉरी चिकन चाप नहीं, ओनली चाप। तो ये है आज हमारा रात का डिनर। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखना और खुश रहना हमेशा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।